दोस्तों, बुद्ध के संघ सबके लिए खुले रहते हैं। बुद्ध संघ का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है, बौद्ध धर्म की शरण में आना चाहता है। कुछ लोगों को बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और संघ में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों को वह कह देते हैं कि जाओ, पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें एक पूरा दिन शमशान में बिताना होगा और वहाँ पर तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, वह मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में बुद्ध से पूछा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ पर भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या फिर मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने बहुत सुना है और बहुत से ऐसे लोगों को ज़रूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, तो फिर अब तो तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है यह जानने के लिए कि वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत हैं तो देखना कि वह कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस तरह तुम पूरी रात जो भी अनुभव कर पाओ वो मुझे सुबह आकर बताना। बुद्ध की बातों से तो वह जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोलता है, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे कि उसे कोई भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि उस पर नज़र रखी जा रही है। अगले दिन सुबह होते ही व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उसका पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास ऐसा वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनाता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया और क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद ही मुझे लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई दी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी थे, कुछ लोग सामान्य थे और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी तो वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 अर्थी और आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत सारे लोग भी थे और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि
वह अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जली तभी सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों चिताएं एक समान थी। उन दोनों के ही शरीर चिताओं में एक समान तरीके से जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वह राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे और ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने जब ध्यान से बातें सुनी तो वह कह रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन सबको यहीं आना है और हमें जीवन इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में हम जो धन इकट्ठा भी करते हैं वह तो सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में तो एक डर था ही, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके कहने पर आज का पूरा दिन और रात मैं शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा है ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली और जब तक तुम्हें वह चीज़ नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें अवश्य वही चीज़ मिल जाएगी। तब व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल का दिन और रात वहीं पर व्यतीत करूँगा। शमशान में अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वह अगली सुबह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वह मिल गया हो जिसकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन महात्मा बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहाँ पर क्या मिला है? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते चले आ रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं और कुछ देर बाद मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर ये बताना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। अब घर और परिवार की सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
कुछ समय बाद मेरे मुंह को कपड़े से ढक दिया गया और मेरे शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते हुए देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना मुझे डर का कोई भी एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि यह तो मैं हूँ और वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम मेरे संग में शामिल हो सकते हो, क्योंकि अब तुमने ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान में आने वाला हर व्यक्ति यह भी समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब भूलकर उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, अधर्म करना, लूट करना, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि करना। इन सभी बुरी प्रकार की भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम दे देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को हम निकट से ना देख लें व ना समझ जाएं। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकते हैं जो मृत्यु से रूबरू हुए हों या जो मृत्यु को समझ चुके हों, एहसास कर चुके हों। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है। सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आज आपने इस कहानी जीवन का सत्य से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।